नमस्कार। एक्जॉन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेकंड ग्रेड के लिए जो अपना टॉपिक चल रहा है फोटोसिंथेसिस के अंदर लाइट रिएक्शन के बारे में, यानी कि प्रकाशिक अभिक्रिया क्या होती है। तो प्रकाशिक अभिक्रिया पढ़ने से पहले अपने एक टॉपिक है फोटो सिस्टम, यानी कि फोटो सिस्टम होता क्या है। फोटो सिस्टम का अर्थ हो गया प्रकाश तंत्र। फोटो सिस्टम यानी कि प्रकाश तंत्र। फोटो सिस्टम दो प्रकार का होता है, एक तो होता है फोटो सिस्टम सेकंड व एक क्या होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट। एक एनसीईआरटी के अंदर एक डायग्राम बना हुआ है इस प्रकार से, ये दे रखा है रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर यानी कि अभिक्रिया केंद्र। अभिक्रिया केंद्र और इस प्रकार से संरचना बनी हुई है एनसीईआरटी में। इसको बोलते हैं LHC या एंटीना, या क्या बोलते हैं एंटीना। ये होती है फोटो सिस्टम की संरचना, यानी कि फोटो सिस्टम की संरचना। जो अभिक्रिया केंद्र होता है वो किससे मिलकर बना होता है, क्लोरोफिल ए से। वह बाकी पार्ट किससे मिलकर बना होता है, अन्य वर्णक से। अन्य वर्णक अपने कल पढ़ा था प्रकाश संश्लेषण के अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, केराटिनॉइड व ज़ैंथोफिल वर्णक काम आते हैं। यानी कि अभिक्रिया केंद्र जो फोटो सिस्टम की संरचना होती है, इसके दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है अभिक्रिया केंद्र जो किससे मिलकर बना होता है, क्लोरोफिल ए से। वह बाकी पार्ट होता है जैसे जिसको क्या बोलते हैं LHC, यानी कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या एंटीना, जो किससे मिलकर बना होता है, अन्य वर्णक से। इनका क्या काम होता है अन्य वर्णक का, ये क्या करते हैं, जो प्रकाश पड़ता है पत्तियों पे उसका क्या करते हैं, प्रकाश का अवशोषण करते हैं। प्रकाश का अवशोषण करते हैं, अवशोषण करते हैं तथा अवशोषित प्रकाश को अवशोषित प्रकाश को अभिक्रिया केंद्र तक भेजते हैं। केंद्र तक भेजते हैं। यानी कि प्रकाश तंत्र क्या करता है, फोटो सिस्टम क्या होता है कि एक तो उसके अंदर क्या होता है रिएक्शन सेंटर व एक क्या होता है एंटीना। एंटीना के अंदर अन्य वर्णक होते हैं व रिएक्शन सेंटर यानी कि अभिक्रिया केंद्र के पास क्या होता है, क्लोरोफिल ए वर्णक। यानी कि अन्य वर्णक क्या करते हैं, प्रकाश का अवशोषण व अवशोषित प्रकाश को क्या करते हैं, अभिक्रिया केंद्र के पास भेजते हैं। ये होती है फोटो सिस्टम सेकंड। फोटो सिस्टम की संरचना, यानी कि फोटो सिस्टम पादपों के अंदर दो प्रकार का होता है, एक तो होता है फोटो सिस्टम सेकंड व फोटो सिस्टम फर्स्ट। ये फोटो सिस्टम फर्स्ट व फोटो सिस्टम सेकंड कहाँ पे पाए जाते हैं, अपने कल एक संरचना पढ़ी थी क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट की संरचना यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर सबसे एक झिल्ली होती है जिसको क्या बोलते हैं, बाहरी झिल्ली। एक होती है आंतरिक झिल्ली। आंतरिक झिल्ली वह इसमें सिक्के के समान संरचनाएं पाई जाती है इस प्रकार से। इन सिक्कों को क्या बोलते हैं, थाइलेकोइड। इन सिक्कों को क्या बोलते हैं, थाइलेकोइड। और ये पार्ट क्या कहलाता है, सिक्के आपस में जुड़ के जिस संरचना का निर्माण करते हैं उनको क्या बोलते हैं, ग्रेना। क्या बोलते हैं, ग्रेना। वह ये पार्ट होता है पूरा, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। वह ये आपस में थाइलेकोइड जुड़े रहते हैं जिस संरचना से, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लेमिली। स्ट्रोमा लेमिली। यानी कि जो ग्रेना वाला पार्ट होता है थाइलेकोइड, इसके अंदर क्या होता है, फोटो सिस्टम प्रेजेंट होता है। यानी कि फोटो सिस्टम सेकंड व फोटो सिस्टम
फर्स्ट, यानी कि इसी के अंदर ही क्या पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं। इसके अंदर भी पाए जाते हैं वर्णक, यानी कि जो थाइलेकोइड होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट व फोटो सिस्टम सेकेंड। वह स्ट्रोमा लेमिली होता है, उसके अंदर क्या पाया जाता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट। ये आगे बात करने वाले हैं अपने। तो फोटो सिस्टम होता क्या है, एक प्रकार का वर्णक होते हैं, उनका क्या होता है, समूह होता है। तो फोटो सिस्टम के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया, यानी कि फोटो सिस्टम की अवधारणा, फोटो सिस्टम की अवधारणा इमर्सन व अर्नोल्ड ने दी। इमर्सन व अर्नोल्ड दो वैज्ञानिक थे। फोटो सिस्टम की अवधारणा इमर्सन व अर्नोल्ड ने दी। इन्होंने किस पे प्रयोग किया, इन्होंने क्लोरेला पे, क्लोरेला शैवाल है उस पे क्या किया, प्रयोग किया। वह फोटो सिस्टम की अवधारणा इमर्सन व अर्नोल्ड ने दी। इन्होंने क्लोरेला पे प्रयोग किया था। इन्होंने देखा कि जब दो प्रयोग किए थे, जब क्लोरेला को 600 नैनोमीटर से 600 नैनोमीटर से अधिक का प्रकाश 600 नैनोमीटर से अधिक प्रकाश दिया जाता है तो प्रकाश संश्लेषण के उत्पादन में कमी होती है, यानी कि गिरावट आती है। जब क्लोरेला को 600 नैनोमीटर से अधिक का प्रकाश दिया जाता है तो प्रकाश संश्लेषण के उत्पादन में क्या होती है, कमी होती है। वह इसका क्या नाम दिया, रेड ड्रॉप प्रभाव का। उन्होंने इसको क्या कहा, रेड ड्रॉप प्रभाव। यानी कि जब क्या किया उन्होंने, क्लोरेला को 600 नैनोमीटर से अधिक का प्रकाश दिया तो प्रकाश संश्लेषण के उत्पादन में क्या कमी आई, प्रकाश संश्लेषण के उत्पादन में कमी आई। तो इसको क्या बोल दिया, रेड ड्रॉप प्रभाव कहा। यानी कि जब पादप को 600 नैनोमीटर से अधिक का प्रकाश दिया जाता है तो प्रकाश संश्लेषण के उत्पादन में क्या होती है, कमी होती है। वह इसे क्या कहते हैं, रेड ड्रॉप प्रभाव कहते हैं। ये भी अपने सिलेबस में रेड ड्रॉप प्रभाव किसे कहते हैं, जब कोई पादप होता है, प्लांट होता है, उसको 600 नैनोमीटर से अधिक का प्रकाश दिया जाता है तो प्रकाश संश्लेषण के उत्पादन में क्या होती है, कमी। वह इसे क्या कहते हैं, रेड ड्रॉप प्रभाव कहते हैं। दूसरा प्रयोग इन्होंने क्या किया, जब क्लोरेला को 600 नैनोमीटर से अधिक प्लस 680 नैनोमीटर से कम, यानी कि 680 नैनोमीटर से अधिक व 680 नैनोमीटर से कम या मिक्स्ड लाइट दी जाती है तो प्रकाश संश्लेषण के उत्पादन में वृद्धि होती है। इसे इमर्सन प्रभाव कहते हैं। यानी कि जब क्लोरेला को 600 नैनोमीटर से अधिक व 680 नैनोमीटर से अधिक व 680 नैनोमीटर से कम या मिक्स लाइट दी जाती है तो क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के उत्पादन में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसे क्या कहते हैं, इमर्सन प्रभाव कहते हैं। इन दोनों प्रयोगों से क्या हुआ,
दोनों प्रयोगों से दो प्रकाश तंत्रों की खोज हुई। दो प्रकाश तंत्रों की खोज हुई। दो प्रकाश तंत्रों की खोज हुई। कौन कौन से? 680 नैनोमीटर से अधिक प्रकाश दिया जाता है तब तो कौन सा एक्टिव होता है? पीएस फर्स्ट, यानी कि फोटो सिस्टम फर्स्ट एक्टिव होता है, या इसको क्या बोलते हैं? साइक्लिक प्रोसेस। या रेड ड्रॉप प्रभाव। या रेड ड्रॉप प्रभाव जब क्या दी जाती है? 680 नैनोमीटर से कम व 680 नैनोमीटर से अधिक, यानी कि मिक्स लाइट दी जाती है। मिक्स लाइट दी जाती है तो साइक्लिक, यानी कि नॉन साइक्लिक प्रोसेस होती है। नॉन साइक्लिक प्रोसेस होती है। साइक्लिक व नॉन साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है आगे पढ़ेंगे अपने। या क्या बोलते हैं इसको? इमर्सन प्रभाव। इमर्सन प्रभाव। इसमें क्या होता है? फोटो सिस्टम सेकंड व फोटो सिस्टम फर्स्ट दोनों एक्टिव होते हैं। दोनों एक्टिव होते हैं, यानी कि जब 680 नैनोमीटर से अधिक का प्रकाश दिया जाता है तो तब क्या होती है? साइक्लिक प्रोसेस होती है, वह फोटो सिस्टम फर्स्ट ही एक्टिव होता है। अगर मिक्स लाइट दी जाती है तो नॉन साइक्लिक प्रोसेस होती है, वह इसे क्या बोलते हैं? इमर्सन प्रभाव। इसमें क्या होता है? फोटो सिस्टम सेकेंड व फोटो सिस्टम फर्स्ट दोनों क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। अब बात करते हैं अपने फोटो सिस्टम फर्स्ट व फोटो सिस्टम सेकंड। फोटो सिस्टम सेकंड होता है ना, ये कहाँ पे स्थित होता है? ग्रेना थाइलेकोइड पे। पर स्थित, यानी कि फोटो सिस्टम सेकंड ग्रेना थाइलेकोइड पे स्थित होता है, वह फोटो सिस्टम फर्स्ट ये स्ट्रोमा लैमिली, या इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा थाइलेकोइड। ग्रेना थाइलेकोइड पर या स्ट्रोमा लैमिली या ग्रेना थाइलेकोइड। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है जो स्ट्रोमा लेमिली व ग्रेना थाइलेकोइड पे स्थित होता है, वह फोटो सिस्टम सेकंड होता है जो ग्रेना थाइलेकोइड पर स्थित होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने, यानी कि फोटो सिस्टम सेकंड तो ग्रेना थाइलेकोइड पे स्थित होता है, वह फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है जो क्या होता है? स्ट्रोमा थाइलेकोइड या स्ट्रोमा लेमिली पे वह ग्रेना थाइलेकोइड पर स्थित होता है। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट व फोटो सिस्टम सेकंड समझ में आ गया। अब बात करते हैं, यानी कि फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है ना, जो 700 नैनोमीटर से अधिक की लाइट मिलती है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, फोटो सिस्टम फर्स्ट को जब 700 नैनोमीटर से अधिक की लाइट मिलती है तो क्या होता है? ये कार्य करता है या एक्टिव होता है। वह फोटो सिस्टम सेकंड, इसको कितने की लाइट मिलती है? यानी कि 680 नैनोमीटर की लाइट मिलती है तो ये क्या करता है? कार्य करता है, यानी कि एक्टिव होता है। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, यानी फोटो सिस्टम फर्स्ट 700 नैनोमीटर से अधिक की लाइट पे क्या करता है? कार्य करता है या एक्टिव होता है। वह फोटो सिस्टम सेकंड 680 नैनोमीटर की लाइट मिलती है तो ये कार्य करता है या एक्टिव होता है। अब बात करते हैं अपने लाइट रिएक्शन की, यानी कि हिल अभिक्रिया क्या होती है? हिल रिएक्शन, या इसको क्या बोलते हैं? लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन या हिल रिएक्शन।
लाइट रिएक्शन या हिल रिएक्शन, ये इसके अंदर दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है नॉन साइक्लिक प्रोसेस, वह एक होता है साइक्लिक प्रोसेस। अपने पढ़ते हैं नॉन साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है। नॉन साइक्लिक प्रोसेस, या इसको बोलते हैं जेड स्कीम। व फोटोफॉस्फोरिलेशन यानी कि नॉन साइक्लिक प्रोसेस या जेड स्कीम या फोटोफॉस्फोरिलेशन। इसके अंदर क्या होता है कि फोटो सिस्टम फर्स्ट व फोटो सिस्टम सेकंड दोनों कार्य करते हैं। और ये होती कहाँ पे है? केवल ग्रेना थाइलेकोइड यानी कि फोटो सिस्टम फर्स्ट व फोटो सिस्टम दोनों कार्य करेंगे। फोटो सिस्टम फर्स्ट व फोटो सिस्टम सेकंड, वह केवल ग्रेना थाइलेकोइड पे, यानी कि ग्रेना थाइलेकोइड होती है जिसमें दोनों ही फोटो सिस्टम होते हैं। फोटो सिस्टम फर्स्ट व फोटो सिस्टम सेकंड होते हैं। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, यानी कि नॉन साइक्लिक प्रोसेस होती क्या है। तो बात करते हैं हमने थाइलेकोइड। मैंने थाइलेकोइड बताया था। इस प्रकार से क्लोरोप्लास्ट की संरचना होती है, सिक्के के समान संरचना होती है। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेना। वह एक सिक्का होता है, केले को क्या बोलते हैं? थाइलेकोइड। अब थाइलेकोइड की संरचना बना रहा हूँ मैं, यानी कि साइक्लिक प्रोसेस किस प्रकार से चलती है। थाइलेकोइड की संरचना बना रहा हूँ, एनसीईआरटी के अंदर ही इसका डायग्राम बना हुआ है। इस प्रकार से एक डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, आप देख सकते हो। यानी कि साइक्लिक प्रोसेस होती है जिसके अंदर फोटो सिस्टम फर्स्ट व फोटो सिस्टम सेकंड दोनों कार्य करते हैं। वह यह कहाँ पे होती है? केवल ग्रेना थाइलेकोइड पे होती है। ये थाइलेकोइड है, यानी कि थाइलेकोइड एक सिक्के के समान संरचना होती है इस प्रकार से। तो ये संरचना बनाई हुई है। ये क्या होता है? ल्यूमेन, यानी कि थाइलेकोइड अकेले की संरचना बनाई है। ल्यूमेन यानी कि अवकाशिका। ये थाइलेकोइड की क्या होती है? अवकाशिका। ये क्या आ गई? झिल्ली। यानी कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? फोटो सिस्टम सेकंड। इस झिल्ली में क्या होता है? फोटो सिस्टम सेकंड। यानी कि वर्णकों का क्या होता है? फोटो सिस्टम क्या होता है? समूह होता है, यानी कि फोटो सिस्टम सेकंड। मान लो यहाँ पे क्या स्थित है? फोटो सिस्टम फर्स्ट। अब क्या हुआ? फोटो सिस्टम सेकंड पे क्या पड़ती है? लाइट। क्या पड़ती है? लाइट, यानी कि लाइट। तो फोटो सिस्टम पे लाइट पड़ेगी, यानी कि फोटो सिस्टम सेकंड पे क्या पड़ी? लाइट। तो लाइट पड़ी तो इससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन क्या होगा? उत्तेजित। इलेक्ट्रॉन क्या होगा? उत्तेजित। यानी कि इससे क्या निकला? इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कौन करेगा? थियोफाइटिन। कौन करेगा? थियोफाइटिन। यानी कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का फोटो सिस्टम सेकंड से निकला इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम किसके द्वारा ग्रहण किया जाता है? थियोफाइटिन के द्वारा ग्रहण किया जाता है। इसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन दिया जाता है किसको? प्लास्टोक्विनोन को। किसको दिया जाता है? प्लास्टोक्विनोन को। ये क्या होता है? प्लास्टोक्विनोन क्या करता है? ये झिल्ली है, ये देखो झिल्ली है।
थाइलेकोइड की। तो ये झिल्ली है, तो इस ओर क्या होता है, ये स्ट्रोमा होता है। तो स्ट्रोमा से क्या करता है ये हाइड्रोजन को, ये क्या होता है, एक हाइड्रोजन होता है। प्लास्टोक्विनोन क्या होता है, हाइड्रोजन ग्राही होता है। ये क्या होता है, हाइड्रोजन ग्राही। ये क्या करता है, स्ट्रोमा से हाइड्रोजन लेके किस में छोड़ देता है, ल्यूमेन होती है जो अवकाशिका, उसके अंदर छोड़ देता है। यानी कि ये क्या करता है, जो हाइड्रोजन होते हैं स्ट्रोमा से उठा के किस में छोड़ देता है, जो थाइलेकोइड की अवकाशिका होती है उसके अंदर। वह ये इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को आगे किसके पास भेजता है, साइटोक्रोम B6 के पास। ये इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, साइटोक्रोम B6 को। और ये आगे किसको देता है, साइटोक्रोम B6 इलेक्ट्रॉन को PC यानी कि प्लास्टोसाइनिन को। किसको देता है, प्लास्टोसाइनिन को, प्लास्टोसाइनिन को। वह प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन किसको देता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट को। किसको, फोटो सिस्टम फर्स्ट को। फोटो सिस्टम फर्स्ट को किसको इलेक्ट्रॉन किसने दिए, प्लास्टोसाइनिन ने। अब फोटो सिस्टम फर्स्ट क्या करता है, 700 नैनोमीटर से अधिक का प्रकाश क्या करता है, अवशोषित करता है। लाइट क्या करता है, अवशोषित। वह अवशोषित लाइट कर कर ये इलेक्ट्रॉन को किसको देता है, इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित। और ये इलेक्ट्रॉन किसको देता है, FRS फेरोडोक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस बोलते हैं इसको। और ये FRS इलेक्ट्रॉन देता है फेरोडोक्सिन को, FD को। और ये FD को देता है यानी कि फेरोडोक्सिन को। और ये आगे इलेक्ट्रॉन किसको देता है, यहाँ पे जो थाइलेकोइड की झिल्ली होती है यहाँ पे NADP रिडक्टेज एंजाइम होता है। क्या होता है, एंजाइम। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेके क्या करता है, NADP प्लस हाइड्रोजन यानी कि NADPH2 का निर्माण करता है। यानी कि NADPH रिडक्टेज एंजाइम होता है। जो इलेक्ट्रॉन लेगा वह किसका निर्माण हो जाएगा, NADPH2। यानी कि प्रकाशिक अभिक्रिया का NADPH2 क्या होता है, उत्पाद होता है। यानी कि प्रकाशिक अभिक्रिया के उत्पाद कौन 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 होते हैं, NADPH2 व ATP, वह क्या होते हैं, ATP। अब क्या होता है कि फोटो सिस्टम सेकंड से लगातार क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसकी कमी को पूरा कौन करता है भाई, इसकी कमी को पूरा करता है जो जो जल होता है ना, जल क्या होता है, टूटता है 2H प्लस व O2 के रूप में। यानी कि इससे क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन। यानी कि जल का क्या होता है, प्रकाशिक अपघटन। वह ये इलेक्ट्रॉन जो जल से निकलते हैं ये किसको देता है, फोटो सिस्टम सेकंड को। इस तरह से ये असाइक्लिक प्रोसेस चलती रहती है, यानी कि नॉन साइक्लिक प्रोसेस। यानी कि नॉन साइक्लिक प्रोसेस के अंदर इलेक्ट्रॉन वापस फोटो सिस्टम सेकंड के पास नहीं आता है। वह इसकी कमी को पूरा कौन करता है, जल। यानी कि जल का क्या होता है, प्रकाशिक अपघटन कहाँ पे होता है, थाइलेकोइड की अवकाशिका के अंदर। ये हो गया। वह इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन हो जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन की अधिकता हो जाएगी। यानी कि ल्यूमेन के अंदर हाइड्रोजन की बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, अधिकता। क्यों होती है, एक तो क्या होता है प्लास्टोक्विनोन, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही ना होकर ये क्या होता है, हाइड्रोजन ग्राही। ये हाइड्रोजनों को क्या करता है, स्ट्रोमा से ग्रहण कर कर किसके पास भेजता है, ल्यूमेन यानी कि अवकाशिका। इसके अंदर आ गए इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या उत्पन्न हो जाता है, विभव, एक विभव उत्पन्न हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, जो थाइलेकोइड की झिल्ली होती है ना, जिसके अंदर F0 F1 प्रोटीन होती है, इससे ये इलेक्ट्रॉन वह ATP सिंथेज एंजाइम होता है। यानी कि इनकी अधिकता हो गई। वह इस F0 F1 से क्या निकलते हैं, हाइड्रोजन कहाँ पे जाते हैं, स्ट्रोमा की ओर प्रवाहित होते हैं। हाइड्रोजन क्या होते हैं, स्ट्रोमा की ओर प्रवाहित होते हैं। तो क्या होता है, ATP का निर्माण होता है।
क्या होता है, एटीपी का निर्माण। यानी कि हाइड्रोजन कहाँ पे जाते हैं, स्ट्रोमा की ओर जाते हैं F0 F1 प्रोटीन से होकर। तो एटीपी सिंथेज एंजाइम होता है जो किसका निर्माण करता है, एटीपी का निर्माण करता है, जिसे क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है। इस पूरी क्रिया को क्या बोलते हैं, कीमो ओस्मोसिस। कीमो ओस्मोसिस ये दिया हुआ है। कीमो ओस्मोसिस किसे बोलते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं। यानी कि फोटो सिस्टम फर्स्ट पे लाइट पड़ी, इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हुआ। जो इलेक्ट्रॉन, सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा ग्रहण किया जाता है, फियोफाइटिन के द्वारा। और फियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन को किसको देता है, प्लास्टोक्विनोन को। और प्लास्टोक्विनोन एक हाइड्रोजन ग्राही होता है जो स्ट्रोमा से इलेक्ट्रॉन लेकर कहाँ पे छोड़ता है, ल्यूमेन यानी कि अवकाशिका के अंदर। फिर इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 के पास जाते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन किसके पास जाते हैं, प्लास्टोसाइनिन के पास। वह प्लास्टोसाइनिन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन किसको देता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट को। वह फोटो सिस्टम फर्स्ट क्या करता है, 700 नैनोमीटर से अधिक लाइट को क्या करता है, अवशोषित। वह उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित। वह ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाते हैं, फेरोडोक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस के पास। वो आगे किसको देता है, फेरोडोक्सिन को। और फेरोडोक्सिन किसको देता है, NADP रिडक्टेज एंजाइम होता है। वो क्या कर देता है कि NADPH2 इलेक्ट्रॉन लेके NADPH2 का निर्माण करता है। वह एटीपी का निर्माण होता है। यानी कि प्रकाशिक अभिक्रिया के उत्पाद क्या होते हैं, आपसे पूछ ले। यानी कि यही होती है पूरी नॉन साइक्लिक प्रोसेस। यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी पढ़ेंगे आगे वह। तो आपसे पूछ ले कि प्रकाशिक अभिक्रिया के उत्पाद, प्रकाशिक अभिक्रिया के उत्पाद क्या होते हैं, प्रकाशिक अभिक्रिया के उत्पाद क्या होते हैं, NADPH2 व ATP, व ATP। यानी कि प्रकाशिक अभिक्रिया के उत्पाद कौन से होते हैं, NADPH2 व ATP। यानी कि ये अपने जो डार्क रिएक्शन यानी कि ब्लैकमान रिएक्शन पढ़ेंगे उसके अंदर काम आते हैं। यानी कि NADPH2 व ATP का निर्माण होता है। यानी कि प्रकाशिक अभिक्रिया के उत्पाद कौन से होते हैं, NADPH2 व ATP। वह प्रकाशिक यानी कि जो नॉन साइक्लिक प्रोसेस होता है, जो कहाँ पे होता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट तथा फोटो सिस्टम सेकेंड। इसमें क्या करते हैं, दोनों कार्य करते हैं। यह केवल ग्रेना थाइलेकोइड पे होता है। और आगे 2 लाइनें और लिख लेते हैं इसमें। जेड स्कीम में उत्तेजित इलेक्ट्रॉन PS सेकंड यानी कि फोटो सिस्टम फर्स्ट सेकंड के पास नहीं लौटता है, पास वापिस नहीं लौटता है, अंत में NADP द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। अतः इलेक्ट्रॉन की कमी जल के इलेक्ट्रॉन पूरा करते हैं। इस क्रिया में जल के प्रकाशिक अपघटन से ऑक्सीजन गैस निकलती है। यानी कि जो ऑक्सीजन मुक्त होती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, जो किससे उत्पन्न होती है, जल के प्रकाशिक अपघटन से गैस निकलती है तथा NADPH2 व ATP का निर्माण होता है। यानी कि नॉन साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जल का क्या होता है, प्रकाशिक अपघटन व NADPH2 का निर्माण होता है व ATP का
निर्माण होता है। आगे और लिख लेते हैं एक लाइन और। जेड स्कीम में PS सेकंड का प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही फियोफाइटिन ये क्वेश्चन आया हुआ है, फियोफाइटिन होता है। यानी कि फोटो सिस्टम सेकंड से निकला इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम किसके द्वारा ग्रहण किया जाता है? फियोफाइटिन के द्वारा ग्रहण किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं अपने जो जेड स्कीम का, यानी कि जो अपने चित्र बनाया है, इसका एक डायग्राम एनसीईआरटी के अंदर और बना हुआ है जेड स्कीम का। यानी कि फोटो सिस्टम सेकंड है, इस पे क्या हुई, लाइट आपतित हुई, लाइट पड़ी, यानी कि 680 नैनोमीटर की क्या हुई, लाइट। तो इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन, ये सेम ही चित्र है, पहले बनाया हुआ था अपने। यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, उत्तेजित इलेक्ट्रॉन किसके पास जाता है? फियोफाइटिन के पास। किसके पास? फियोफाइटिन के पास। फियोफाइटिन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन किसको देता है? प्लास्टोक्विनोन को। किसको देता है? प्लास्टोक्विनोन को। प्लास्टोक्विनोन क्या होता है? हाइड्रोजन ग्राही होता है, स्ट्रोमा से हाइड्रोजन लेता है, वह अवकाशिका के अंदर क्या कर देता है, इसको मुक्त। वह इलेक्ट्रॉन को किसको दे देता है आगे? साइटोक्रोम F को, साइटोक्रोम B6 को। ये साइटोक्रोम B6 आगे इलेक्ट्रॉन देता है किसको? प्लास्टोसाइनिन को। वह प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन किसको देता है? PS फर्स्ट, यानी कि फोटो सिस्टम फर्स्ट को। वह ये क्या कर देता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट क्या करता है 700 नैनोमीटर से अधिक की लाइट को क्या करता है? अवशोषित। वह इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। वह ये इलेक्ट्रॉन ये किसको देता है? FRS को, फेरोडोक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस को। ये इलेक्ट्रॉन आगे किसके पास जाता है? फेरोडोक्सिन के पास। और फेरोडोक्सिन क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन किसको देता है? NADP रिडक्टेज एंजाइम को, यानी कि NADP+2 हाइड्रोजन, और ये क्या बन जाएगा, NADPH2 का क्या हो जाएगा, निर्माण। यही क्या होती है, जेड स्कीम। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कौन करता है भाई? जल होता है। जल का क्या होता है? प्रकाशिक अपघटन, जिससे क्या बनता है? हाइड्रोजन व हाफ O2। यानी कि जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। इलेक्ट्रॉन की कमी को लगातार पूरा कौन कर देता है? जल। इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती है, इसको क्या बोलते हैं? जेड स्कीम। यानी कि वो और ये चीज़ सेम ही है, उसको झिल्ली के अंदर बताया, और ये भी डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी के अंदर पूरा का पूरा। फोटो सिस्टम फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो किसके पास जाते हैं? फियोफाइटिन के पास। फियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन किसको देता है? प्लास्टोक्विनोन को। प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6 के पास। साइटोक्रोम B6 से प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन किसको देता है? फोटो सिस्टम फर्स्ट को। फोटो सिस्टम फर्स्ट क्या करता है? 700 नैनोमीटर की लाइट को शोषित करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो किसके पास जाते हैं? FRS के पास, यानी कि फेरोडोक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस के पास। और ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाते हैं आगे? FD, यानी कि फेरोडोक्सिन के पास। और फेरोडोक्सिन इलेक्ट्रॉन किसको देता है? NADP। वह रिडक्टेज एंजाइम होता है, वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके NADPH2 का निर्माण करता है। तो प्रकाशिक अभिक्रिया की बात करें तो कहाँ पे होती है? ये ग्रेना थाइलेकोइड पे, यानी कि प्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर फोटो सिस्टम फर्स्ट व फोटो सिस्टम सेकंड दोनों कार्य करते हैं। यानी कि असाइक्लिक प्रोसेस होती है, यानी कि नॉन साइक्लिक प्रोसेस के अंदर फोटो सिस्टम फर्स्ट व फोटो सिस्टम सेकंड दोनों कार्य करते हैं। और ये नॉन साइक्लिक प्रोसेस कहाँ पे होती है? ग्रेना थाइलेकोइड पे। और ग्रेना थाइलेकोइड पे होती है। और नॉन साइक्लिक
प्रोसेस के अंदर NADPH2 व ATP दोनों का क्या होता है, निर्माण होता है। ये थी आज अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन। अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे चक्रीय यानी कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें व शेयर